आपका तो वहां पर 40 साल से कमल खिल रहा है, तो इस बार क्यों डर लग रहा है आपको? तो प्रशांत किशोर की इसी कोशिश का नतीजा है कि बीजेपी बौखलाई हुई थी और बौखलाहट में ही उसने कई एक एक करके कई सारे फैसले लिए हैं। ये मतलब नैतिकता के कारण इस्तीफा दिया हुआ है। ये इस्तीफा दबाव में आया और दबाव से ही आगे चल रहा है कि बीजेपी इस सीट को लेकर फूंक फूंक पर कर कदम रख रही है। ये सीट हारने का मतलब है बीजेपी की बहुत मुश्किल क्योंकि घड़ी आ जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और सेफेस्ट सीट है। बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव है, लेकिन बीजेपी इस बार भीगी बिल्ली की तरह नजर आ रही है। अब तेजस्वी की धमकी या बांकीपुर में हार का डर, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने लगातार ऐसे कई काम किए हैं जिससे लग रहा है कि बांकीपुर में डर है। जब आप ही की सीट है तो इतनी मेहनत क्यों? आपका तो वहां पर 40 साल से कमल खिल रहा है, तो इस बार क्यों डर लग रहा है आपको? कि भाजपा के पास पहली बार क्या है ना कि ये सीट जो है अब इनकी मतलब मजबूत सीट है, इसके बावजूद अचानक इन पर अटैक कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अभी किसी और सीट पर चुनाव नहीं होना है तो पूरे बिहार का ध्यान इसी पर है। जो विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं या जो भी लोग हैं उनका ध्यान इसी पे है। प्रशांत किशोर का चुनाव में उतरना भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुश्किल हुआ ये कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में उतर जाएंगे जो भाजपा की सेफेस्ट सीट मानी जाती है बिहार में। उसमें किसी भाजपा के लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर खुद उतरेंगे। हो सकता है कि वो अपने किसी मतलब नेता को उतार देते, किसी अपने सहयोगी को उतार देते, लेकिन प्रशांत किशोर खुद उतर जाएंगे ये भाजपा को उम्मीद नहीं थी। और अभी उतर जाने के बाद से जो मेन टेंशन बढ़ी है बीजेपी की, ये इसका रीजन यही है कि प्रशांत किशोर खुद उतरे हैं। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि प्रशांत किशोर कुछ सोचकर इस चुनाव में उतरे होंगे खुद, ताकि वो बीजेपी की घेराबंदी कर सकें, आरजेडी के वोट्स को ले सकें, जो बीजेपी का विरोधी वोट है उसको वो इकट्ठा करके अपने पक्ष में ले आ सके। तो प्रशांत किशोर की इसी कोशिश का नतीजा है कि बीजेपी बौखलाई हुई थी और बौखलाहट में ही उसने कई एक एक करके कई सारे फैसले लिए हैं और जिसका नतीजा है कि अभी आपको बीजेपी की मतलब सड़कों पर भीड़ दिख रही है, बीजेपी के सभी बड़े बड़े नेताओं की। कल तक बीजेपी का फैसला था कि जो भी आंदोलन किए और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि तो बहुत ज्यादा हंगामे की स्थिति में उन छात्रों पर कार्रवाई होगी। तेजस्वी ने कहा कि अल्टीमेटम देते हैं, अगर सम्राट चौधरी ऐसा नहीं करेंगे तो 29 जुलाई आज से 7 बजे से आंदोलन शुरू होगा। लेकिन कल रात में आनंद फानंद में फैसला लिया गया। लगातार बीजेपी जब भी बांकीपुर सीट का उपचुनाव जैसे ही अनाउंस हुआ या उसके पहले बीजेपी लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे उसकी बौखलाहट साफ दिख रही है। बीजेपी ने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया, फिर बदल दिया। सबसे पहला वो फैसला हुआ। उसके बाद जब बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू किया तो जो देश भर में माहौल नीट पेपर लीक के खिलाफ में बना था उसको भुनाने के लिए खुद नरेंद्र मोदी आए या धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ही इस्तीफा दिया हो या नरेंद्र मोदी के दबाव में दिया हो, ये वो लोग जाने, लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। कम से कम उस पर बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आई। उसको लाख नितिन नवीन डिफेंड कर ले, सम्राट चौधरी डिफेंड कर ले या कोई भी डिफेंड कर ले, वो डिफेंस लाइन ऑफ डिफेंस वो मतलब पुख्ता नहीं है कि सभी को उस पर विश्वास हो जाए कि ये मतलब नैतिकता के कारण इस्तीफा दिया हुआ है। ये इस्तीफा दबाव में आया और दबाव से ही आगे चल रहा है। दबाव वहीं नहीं रुका। दबाव में क्या है कि सम्राट चौधरी की सरकार, जो होम डिपार्टमेंट उनका विभाग है, उसने कल एक एश्योरेंस लेटर जारी कर दिया कि हम आपसे सारे केस हटा लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। तेजस्वी यादव की बात का ये दबाव था। उसके अलावा भरत तिवारी के फैमिली से मिलना 1.5 महीने के बाद से, नीतीश कुमार को अभी चुनाव प्रचार में उतार दिया, मतलब उन्होंने उनसे वीडियो जारी करवाया गया। अब क्या है कि ये क्लियर है कि भाजपा की बौखलाहट किस तरह से दिख रही है, वो इसके हर फैसले में आगे बढ़ के आ रहा है और यही नतीजा है कि बीजेपी इस सीट को लेकर फूंक फूंक पर कर कदम रख रही है और आगे बढ़ रही है मतलब सेफ बनाने के लिए। जब आप ही की सीट है तो रविशंकर प्रसाद, विजय सिन्हा, जदयू के श्रवण कुमार, खुद बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी इस सीट पर मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो और तमाम मतलब देखा जाए तो बीजेपी पूरा जो उसका ग्रुप, मनोज तिवारी, पवन सिंह, सभी लोग आज चिराग पासवान उतरेंगे, जितने भी एनडीए के अलाई हैं सब कुछ आ रहा है। सम्राट चौधरी ही नहीं, एक्स सीएम नीतीश कुमार भी वीडियो जारी कर दिए। तो जब आप ही की सीट है तो फिर क्यों नहीं? तो यही रीजन है कि बीजेपी की बौखलाहट कैंडिडेट के सिलेक्शन से लेकर उस ओपोनेंट के सिलेक्शन तक। ओपोनेंट ने अपना जो फेस दिया, रेखा गुप्ता से बीजेपी को खास डर था प्रशांत किशोर से। इसी के कारण बीजेपी उसमें कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती है, क्योंकि ये सीट हारने का मतलब है बीजेपी की बहुत मुश्किल घड़ी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और सेफेस्ट सीट है। आप सेफेस्ट सीट हार जाएंगे, अहमदाबाद की सीट हार जाए
मतलब बनारस की सीट हार तो जाए फिर तो फिर हो चुका, अब तो लेकिन काम हो चुका, तो ये नहीं मान सकते हैं। अच्छा, योगी वाला खेल एक बार जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, हाँ। वो होने के चांसेस है या फिर क्या? देखिए, चांसेस बिल्कुल रहता है। गोरखपुर में भी किसी ने नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद जो सीट खाली हुई गोरखपुर संसदीय सीट, उस पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाएगा और बीजेपी हार हार जाएगी। जाएगी। जो सालों तक मतलब कई चुनाव, दशकों मतलब दसियों चुनाव बीजेपी का जिस पर कब्जा रहा हो, वो सीट ऐसे हार जाए। सीएम जो इस बने थे, सीट वो सीट थी, वो हार जाए, तो ये किसी ने नहीं सोचा था। अब आखिरी दौर है, आज 28 तारीख है, 28 तारीख को शाम में 5 बजे तक प्रचार खत्म होगा और परसों चुनाव यानी कि 30 जुलाई को चुनाव हो जाएगा। होना है। तो नतीजा क्या होगा ये नहीं पता है, लेकिन संभावना कुछ भी है, वो भी गोरखपुर का इतिहास भी दोहराया जा सकता है या बीजेपी हो सकता है फिर कि से एक बड़ा बार मार्जिन। कमल खिला ले। बिल्कुल, हाँ। चलिए, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इस बार भी चलेगा या फिर आरजेडी का लालटेन चलेगा? बहुत कुछ होने की संभावना है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट ये बता रही है कि इस बार का बांकीपुर का चुनाव नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल। तो देखिए क्या होगा, आप कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।